जय हिंद दोस्तों आज के लेक्चर में हम प्रैक्टिस नंबर 4 सॉल्व करवाएंगे। ये आपके एसएससी, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, यूपीपी, दिल्ली पुलिस यानी आल सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। ठीक है, यानी इसमें आपके टॉप 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका इसमें आपके हिस्ट्री देखेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन, राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे, भूगोल के क्वेश्चन देखेंगे, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन देखेंगे, पर्यावरण के क्वेश्चन देखेंगे, सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे और करंट अफेयर के भी क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर आपका बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, पूरा देखिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। देखते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, देखिए क्वेश्चन ये है, गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है। ठीक है, तो गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप निम्नलिखित में से किस प्रकार का है आप लोगों को बताना है। जलयित प्रतिरूप, प्रवर्ती प्रतिरूप, वृक्षाकार प्रतिरूप या आयताकार प्रतिरूप है। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर दीजिए। जब भी क्वेश्चन आया करे तो पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग दे दीजिए, उसके बाद ही फिर इस वीडियो को देखा करिएगा। ठीक है, हाँ तो इसका आंसर आप लोग बताइए क्या होगा जल्दी से। हाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो गंगा नदी का प्रवाह प्रतिरूप है वो आपका वृक्षाकार प्रतिरूप है। किसका आकार है, वृक्षाकार प्रतिरूप, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। ये क्या है, कनारी धारा, यहाँ पे धारा होना चाहिए, गलत हो गया, यहाँ पे आपका कनारी धारा होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक से बहती है। ठीक है, यही आपको बताना है। कनारी धारा निम्नलिखित में से किस तट के नज़दीक बहती है, यही आपको बताना है। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट या अफ्रीका के पूर्वी तट या अफ्रीका के पश्चिमी तट या एशिया के पूर्वी तट। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर दीजिए। यहाँ पे आपका धारण लिखा है लेकिन इसका क्या होगा, धारा ही होगा। ठीक है, तो ध्यान से आंसर इसका दीजिए। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी तट। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। लिखा है छाड़न झील। ठीक है, क्या है इसको आपको बताना है। परित्यक्त नदीमों या क्रेटर झील, नदी डेल्टा झील या समुद्र तटीय झील। अब आप लोग इसका आंसर दीजिए जल्दी से फ्रेंड, इसका आंसर दीजिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा बताइए जल्दी से, आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जा रहा है। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा परित्यक्त नदी मोह है। ठीक है फ्रेंड्स, झाड़न झील। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में भारत में यहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था है, यानी भारत में महिलाओं के लिए कहाँ पे आरक्षण व्यवस्था है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। मंत्रिमंडल में, विधानमंडल में, पंचायती राज व्यवस्था में या लोकसभा में। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आप लोग देखिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी पंचायती राज व्यवस्था में इसकी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप लोगों से एक क्वेश्चन इसमें और पूछते हैं कि इसको कब लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 अक्टूबर, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959, ठीक है, 2 अक्टूबर 1959 को। ठीक है, अब देखिएगा ये सर्वप्रथम किस राज्य में लागू गया था, ये भी आपको पता रहना चाहिए। ये सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। ठीक है, क्या पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं। ठीक है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब बताइए इसका आंसर, क्षेत्रफल के आधार पर, भाषा के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर या गरीबी के आधार पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर
कमेंट करिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनसंख्या के आधार पर। ठीक है, लोकसभा में राज्यों को सीट की आवंटन की जाती है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आप सामने आ चुका है, इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है? भारत के सबसे कम आयु के व एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति कौन है? ठीक है, निर्विरोध चुने जाने वाले, ठीक है, एकमात्र निर्विरोध और सबसे कम आयु के। तो आपको यही बताना है, आर वेंकटरमण या नीलम संजीव रेड्डी या वीवी गिरी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में लगातार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलम संजीवन रेड्डी। यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला कभी भी राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है निम्नलिखित में से इनमें से ऐसी कौन सी महिला है जो राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी, कभी अध्यक्ष नहीं थी, यही बताना है। कस्तूरबा गांधी, सोनिया गांधी, नलिनी सेनगुप्ता या सरोजनी नायडू। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 का। तो इसका आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा, कस्तूरबा गांधी। ठीक है, ये कभी भी क्या थी? राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष नहीं थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने आ चुका है। इसको भी आप लोग सॉल्व करिए। क्वेश्चन लिखा है, अशोक के कलिंग विजय की सूचना किस अभिलेख से मिलती है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आंसर है और इसका आंसर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 13वें शिलालेख में। ठीक है, इसी शिलालेख में कलिंग युद्ध विजय के बारे में पता है। ठीक है, यानी इसमें संग्रह है। अब देखिए फ्रेंड्स, अशोक ने इसी शिलालेख से इसी युद्ध के बाद इन्होंने युद्ध को त्याग दिया था। किसने? अशोक ने। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है, किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? किस प्राकृतिक प्रदेश को शीत मरुस्थल कहा जाता है? आपको यही बताना है। टुंड्रा प्रदेश को, टैगा प्रदेश को, सावना प्रदेश को या भूमध्य सागरीय प्रदेश को। तो जल्दी से फ्रेंड इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 9 का, जल्दी से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, टुंड्रा प्रदेश को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है? जिस वस्तु बाजार में केवल एक विक्रेता और एक क्रेता हो तो उसे कहा जाता है। जिस वस्तु बाजार में केवल एक विक्रेता और एक क्रेता हो, यहाँ पे विक्रेता एक क्रेता होगा। ठीक है, ये विक्रेता लिखा है, यहाँ पे आप लोग क्रेता कर लीजिएगा, यहाँ पे आप लोग क्रेता कर लीजिएगा। एक क्रेता और एक विक्रेता हो उसे कहा जाता है। तो बताइए, क्रेताधिकार, विक्रेताधिकार, द्वैधाधिकार या द्विपक्षीय एकाधिकार? जल्दी से इसका आंसर बताइए। जिस वस्तु बाजार में केवल एक क्रेता और एक विक्रेता हो तो उसे क्या कहा जाता है? आंसर दीजिए जल्दी से। हाँ, तो इसका क्या हो जाएगा? द्विपक्षीय एकाधिकार। ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के पास, जो कि आपके बहुत ही एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। कह रहा है, रुपए के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है? विदेशी विनिमय की प्राप्ति, बढ़ते आय को रोकना, निर्यात को बढ़ा देना या उपयुक्त सभी? तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए इसका। तो चलिए फ्रेंड, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। यानी सभी आपके जो भी ये ऑप्शन दिए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, सभी आंसर क्या है? करेक्ट है। यानी इसमें विदेशी विनिमय की प्राप्ति होती है, बढ़ते आय को रोकना होता है और निर्यात को बढ़ावा देना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12।
क्या है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन यही है, किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्पन में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। क्या कहते हैं, हिमीकरण, सघन, संघनन, वाष्पीकरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बताना है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, वाष्पीकरण। ठीक है फ्रेंड्स, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपके सामने अब आएगा। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन क्या है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, आपको यही बताना है। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग किया जाता है, आप लोग जल्दी से बताइए। अवतल लेंस, उत्तल लेंस या बेलनाकार या समान मोटाई का। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए फ्रेंड्स। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप लोग कैमरा देखे होंगे, तो बताइए उसमें किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। आपके मोबाइल में है, एक बार आपको मोबाइल को पलट के देखिए, आपको कुछ अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार का इसमें लेंस है। ठीक है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आपको हम इनके डिफरेंस बता देते हैं। अवतल लेंस आपको पता ही है, ऐसा होता है। अगर उत्तल की बात करें तो आपका ऐसा होता है। ठीक है, तो इन्हीं दो में से चलिए आपको दो ही ऑप्शन में चूज करना है। इन्हीं दो में से एक ऑप्शन आपका राइट है। तो अब देखिएगा, अगर लेंस देखेंगे कैमरा का तो इस प्रकार रहता है ना, तो यही हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैमरे में उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता, प्लेटिनम तार की उष्णता, एल्कोहल का वाष्पीभवन या आयोडीन का उदासीकरण। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन में यही कहा है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन प्रस्तुत करता है। ठीक है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पारदिक ऑक्साइड की उष्णता। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो कि 15, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, मानव शरीर के किस अंग में लासिका कोशिकाएं बनती हैं, अग्नाशय में, यकृत में, दीर्घावधि में या तिल्ली में। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का। तो इसका क्या हो जाएगा, दीर्घ अवधि में। ठीक है, दीर्घ अस्थि होना चाहिए, दीर्घ अस्थि। ठीक है, में, दीर्घ अस्थि में, यहाँ पे ये नहीं रहेगा, दीर्घ अस्थि में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है, भूमि के अंदर उत्पन्न होने वाली सब्जियों में से कौन सी एक रूपांतरित जड़ है। ठीक है, आपको यही बताना है कि कौन सी एक रूपांतरित जड़ है भूमि के अंदर उत्पन्न होने वाली। ठीक है, सब्जियों में आलू, जिमीकंद, बंद गोभी या शकरकंद। जल्दी से इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 का। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, शकरकंद। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 17 जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण से किया जाता है, किस उपकरण के द्वारा किया जाता है, आपको यही बताना है। क्वेश्चन में यही पूछा है कि शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है, एंडोस्कोप द्वारा, माइक्रोस्कोप द्वारा, स्टेरियोस्कोप द्वारा या कार्डियोग्राफ द्वारा। चलिए इसका आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, एंडोस्कोप द्वारा। तो चलिए फ्रेंड, इस क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, जो कि आपके कंप्यूटर का क्वेश्चन है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस समय पूछे जा रहे हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान से सॉल्व करिए। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटर हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता है जब तक कि उपयोगकर्ता कोई अन्य वैल्यू या सेटिंग उसमें न डाले।
उसकी पूर्व निर्धारित सेटिंग कहलाती है। क्वेश्चन में यही पूछा है। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं। कंप्यूटर हमेशा पूर्व निर्धारित सेटिंग के अनुसार चलता है जब तक कि उपयोगकर्ता कोई अन्य वैल्यू या सेटिंग उसमें न डाले। उसकी पूर्व निर्धारित सेटिंग कहलाती है डिफ़ॉल्ट, डिवाइस, कांस्टेंट या डेडलॉक। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड? जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिए। हाँ, तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डिफ़ॉल्ट। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय नारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय नारा आपको बताना है क्या है। सत्यमेव जयते, श्रमेव जयते, ठीक है, स्वतंत्र, समानता एवं बंधुत्व, अहिंसा परमो धर्मः। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सत्यमेव जयते। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब इसको किस वर्ष अपनाया गया था, तो आप लोगों को इसका आंसर देना है। ये क्वेश्चन आपके लिए है। देखिए अब अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में स्कर्वी रोग का इलाज हम किससे कर सकते हैं? बेर से, पपीते से, आम से, आंवले से। स्कर्वी रोग का इलाज हम किससे कर सकते हैं? तो जल्दी से आंसर इसका दीजिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आंवले से। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको स्कर्वी रोग है तो आंवले से इसका उपचार कर सकते हैं। चलिए अब चलिए हम कुछ करेंट अफेयर के क्वेश्चन लेंगे जो आपके लेटेस्ट करेंट अफेयर के होंगे, जो आपके अब देखिए फ्रेंड्स, आप लोग ये भी आपको डाउट होगा कि सर कितना हम करंट अफेयर पढ़ें, कितने महीने के। तो फ्रेंड्स आप लोग अगर पढ़ना ही चाहते हैं तो आप लोग पढ़िएगा दिसंबर, जनवरी, ठीक है, और एक महीना और ले लीजिए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ये 4 महीने के आपके करंट कंप्लीट रहना चाहिए, क्योंकि इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 21वां क्वेश्चन क्या है? जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न किया गया? आपको यही बताना है, वीर गार्जियन 2023 आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन यही कह रहा है जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न किया गया है? यूएसए, जापान, चीन, इंडोनेशिया। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जापान। ठीक है, यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपका करंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2023 के सूचना अनुसार 13वीं सदी का होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया? ठीक है, होयसला कला के हीरा स्टोन कहाँ खोजा गया, आपको यही बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप लोग जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में ही खोजा गया था। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? दिसंबर 2022 को किस आईआईटी ने वाटर क्यूएस एजुकेशन अवार्ड 2022 जीता? किसने जीता? आईआईटी मुंबई, आईआईटी मद्रास, आईआईटी चेन्नई या आईआईटी दिल्ली? तो इसका सही आंसर बताइए आप लोगों का क्या होगा? इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दिसंबर 2022 को छठी एटिल राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बेगोहेन कौन सा पदक जीती? यही आपको क्वेश्चन आंसर बताना है। अब देखिए आपके आंसर भी ऑप्शन भी हैं, स्वर्ण पदक, ब्राउन्ज पदक, कांस्य पदक और इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन यही है, दिसंबर 2022 को छठी एलिट राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लवलीना बेगोहेन कौन सा पदक जीता है? ठीक है,
तो इसका सही आंसर फ्रेंड्स आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक। क्या होगा? स्वर्ण पदक। ये आपकी बहुत ही गर्व की बात है। ठीक है, चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसका आंसर तो मैं दे ही दिया हूँ, इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं और सुन लीजिए क्वेश्चन। दिसंबर 2022 को जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीता है? तो इसका तो आंसर पहले मैंने लिख दिया, गेटो सोरा ने। किसने जीता है? गेटो सोरा ने, दिसंबर। अब बताइए 2022, दिसंबर 2022 में। तो अब आपको एक क्वेश्चन का आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि कितनी तारीख को, दिसंबर के कितनी तारीख को। ये इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, दिसंबर के 2022 को कितनी तारीख को। ठीक है, तो इसका आप बताइएगा वह कौन सा डेट था दिसंबर का जिसमें जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जीता था। ठीक है, किसने? गेटा सोरा ने। तो कैसा लगा ये लेक्चर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, और इसको आपको लाइक भी करना है। ठीक है, लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करेंगे तो ये बेल आइकन इधर से ऐसे आपको दिखेगा। इससे क्या रहेगा, आपके हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक पूरे वीडियो को वॉच किया है तो आपको लाइक तो करना बनता ही है और कमेंट तो 100% करिएगा, क्योंकि अगर आप कमेंट करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं तो हमें आपका यही फीडबैक हमें मोटिवेट करता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी जल्दी ही हमने ये सीरीज लॉन्च किया है, मैंने स्टार्ट किया है। अभी ये हमारा पार्ट नंबर 4 है, अभी पार्ट 3 इससे पीछे है, तो उसको एक बार और देखिएगा। इस पे मैथ के भी लेक्चर अवेलेबल हैं जो कि आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्रैक्टिस सेट भी है, प्लस आपके जो मैथ के हर चैप्टर के सॉल्व भी हैं। ठीक है, और रीजनिंग भी आपके प्रैक्टिस सेट हैं। तो अगर देखना चाहते हैं मैथ के भी और रीजनिंग के भी तो चैनल में जाइएगा और प्लेलिस्ट में चले जाइएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी क्वेरीज होगा, कोई भी पूछना हो तो इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो के अंत में आपसे विदा लेते हैं, तब कल के लिए चलते हैं। तो चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू स्टूडेंट।